कभी कभी हम दूसरों को गिराने के लिए खुद इतनी बड़ी चाल चल देते हैं कि उसी चाल में हम खुद ही गिर जाते हैं। मित्तल हवेली की उस रात की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। दादी, जो हमेशा अपना ही खेल खेलती थीं, इस बार राधिया को सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए एक चौंकाने वाली योजना बना बैठी, अपने ही घर में नकली चोरी करवाने की। ये चाहती थीं कि पूरा परिवार राधिया को दोषी माने, उसे नीचा दिखाए। सब कुछ सोचा समझा प्लान था। खुद खिड़की खुली छोड़ी, कुछ नकली गुंडों से चोरी करवाने की बात की और फिर खुद चादर ओढ़े खिड़की से ड्रामा देखने बैठ गईं, जैसे वो कोई तमाशा हो। लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर न था। दादी को क्या पता था कि जिस रात उन्होंने शातिराना चाल चली, उसी रात इलाके के कुछ असली चोर भी हवेली पर नजरें गड़ा चुके थे। वो शातिर, सटीक और खामोशी से काम करने वाले प्रोफेशनल चोर थे, जिन्हें किसी इनसाइड टिप पर पता चला था कि हवेली की तिजोरी में खजाना छुपा है। रात के सन्नाटे में वो हवेली के पिछवाड़े से दाखिल हुए, अलमारी की ग्रिल को खोलकर सीधे तिजोरी तक पहुंच गए। और फिर जो हुआ, उसने दादी का पूरा प्लान ध्वस्त कर दिया। सुबह का उजाला होते ही हवेली में कोहराम मच गया। तिजोरी खाली थी, नकद, गहने और जरूरी दस्तावेज सब गायब। दादी ने अपने पुराने स्टाइल में रोने का, बेहाल होने का अभिनय तो किया, पर इस बार उनका दर्द थोड़ा सच्चा भी था, क्योंकि ये ड्रामा उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका था। ओमकार ने गुस्से में दादी से कहा, माँ, इतना गिर गए? एक लड़की को फंसाने के लिए घर की इज्जत दांव पर लगा दी। लेकिन यहाँ कहानी में असली किरदार सामने आती है, राधिया। उस पर उंगलियां उठी, उसे दोषी ठहराया गया, पर वह टूटी नहीं। उसने ठान लिया कि सच्चाई सामने लाएगी, और वही खोजा गया राहदारी पर लगा एक पुराना सीसीटीवी कैमरा। दादी को भरोसा था कि वो कैमरा या तो बंद होगा या उसका फुटेज काम का नहीं होगा। लेकिन राधिया ने ठान लिया था उसे हार नहीं माननी। फुटेज निकाला गया और सबका चेहरा झुक गया। उसमें साफ दिख रहा था, दादी ने खुद चोरी के खेल की नींव रखी, लेकिन असली चोरों को रोक नहीं पाई। अब परिवार हैरान है कि दादी को क्या सजा दी जाए। क्या उन्हें माफ किया जाए क्योंकि वो घर की बुजुर्ग है, या इस बार उन्हें सच्ची सजा मिलनी चाहिए।